दोस्तों, आपने शालिग्राम शिला का नाम अवश्य सुना होगा। कहते हैं, जहां शालिग्राम होता है वहां स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु शिला रूप में कैसे प्रकट हुए? आइए सुनते हैं इस अद्भुत पौराणिक कथा को। सत्युग के समय एक बलशाली असुर था, शंखचूड़। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया, जब तक उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत धर्म अटूट रहेगा तब तक कोई भी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। शंखचूड़ के वरदान के कारण देवताओं को भारी पराजय सहनी पड़ी। उसका अत्याचार बढ़ने लगा और तीनों लोग संकट में पड़ गए। शंखचूड़ की पत्नी तुलसी, जिसे वृंदा भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और पतिव्रता नारी थी। उनकी तपस्या और पवित्रता ही शंखचूड़ की ढाल थी। देवता जानते थे कि जब तक तुलसी का धर्म न टूटे, शंखचूड़ का वध असंभव है। असहाय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, हमें इस संकट से मुक्ति दीजिए। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। वे मोहिनी रूप धारण कर तुलसी के आश्रम पहुंचे। वहां तुलसी भगवान को अपने पति शंखचूड़ समझकर स्वागत करती है। इस प्रकार उनका पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है। उसी क्षण शंखचूड़ युद्ध भूमि में अपनी शक्ति खो देता है और देवताओं द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। जब तुलसी को यह ज्ञात हुआ कि ये तो उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठीं। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे धर्म का नाश किया है, इसलिए अब आप शिला रूप में धरती पर पूजे जाएंगे और मैं सदा आपके साथ तुलसी के रूप में रहूंगी। तुलसी के शाप के कारण ही भगवान विष्णु शालिग्राम शिला रूप में प्रकट हुए। ये शिला नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त होती है। वहीं तुलसी देवी तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर विराजमान हुई। इसीलिए शालिग्राम और तुलसी का संयुक्त पूजन अनिवार्य माना जाता है। ये दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण का दिव्य संगम है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि शालिग्राम शिला को घर में रखने से भक्तों को अपार सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जहां शालिग्राम और तुलसी की पूजा होती है, वहां स्वयं लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए हर वैष्णव भक्त अपने आराधन में तुलसी पत्र का उपयोग करता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में सभी युगों के भक्तों को यह संदेश दिया कि भक्ति, श्रद्धा और सच्चा धर्म सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की अद्भुत कथा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल रिलीजियस मिथ्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।